करके बड़े बड़े वादे तोड़ देती है हर बार, करके बड़े बड़े वादे तोड़ देती है हर बार। यकीन ना आए तो चुन लो कोई सरकार, यकीन ना आए तो चुन लो कोई सरकार। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द क्वेस्ट। आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ आप लोग सुरक्षित भी रहिए। दोस्तों, बहुत बड़ी दुखद खबर आ रही है। आप देख सकते हैं, बेटी को बीएड प्रवेश परीक्षा दिलाने जा रहा पिता, नहीं पता था रास्ते में मिलेगी मौत। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की घटना है। 22 वर्षीय छात्र की मौके पर मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हॉस्पिटल में। तो ये लापरवाही किसके ऊपर कही जाएगी, क्योंकि इस महामारी के दौरान में जहाँ पर सब बंद हो रहा है, वहाँ पे आप परीक्षा ले रहे हैं, जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतने सुचारू रूप से नहीं चल रहा कि सब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सके। तो इस दौरान सब अपनी प्राइवेट गाड़ी बाइक लेके जा रहे हैं, जो कि बहुत डेंजरस थी और बहुत खतरनाक था, क्योंकि आप जानते हैं जब लाखों लाखों छात्र निकलेंगे रोड पर तो क्या मंजर होगा, रोड किस प्रकार जाम होगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो यही मेरा बस सरकार से अनुरोध है कि कम से कम आप इस पे तो नज़रअंदाज मत करिए, और इस जान का जिम्मेदार कम से कम जिम्मेदारी तो किसी ना किसी को तो लेनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी। अंग्रेज़ चले गए दोस्तों, हमें आज़ादी मिल गई, अंग्रेज़ चले गए। लेकिन आज़ादी ने हमें ये ज़रूर सिखा दिया, कि एक सरकार आती है और एक सरकार जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक सरकार आती है, एक सरकार जाती है, लेकिन बड़े बड़े वादे करते हैं, कुछ काम होता नहीं है। फिर आप नई सरकार चुनते हैं, वो भी बड़े बड़े वादे करते हैं। तो दोस्तों, यही हाल हमारे देश का हो चुका है, जहाँ पे गरीब की कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस दुखद घटना को हम रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोक पाए, और अब बेचारी जो बीएड परीक्षा देने गई, वो छात्रा अब इस दुनिया में कभी बीएड परीक्षा नहीं दे पाएगी। अफसोस होता है बहुत। चलिए आपको इसी एक और खबर इसमें बता देते हैं साथियों। कोर्ट अब बंद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट अब बंद रहेगा, क्योंकि यहाँ कोरोना काल का संकट है। लेकिन बीएड और बीओ की परीक्षा जो अब 16 अगस्त को आने वाली है, बीएड की तो हो गई, लेकिन उस वक्त कोई कोरोना नहीं रहेगा। और कोरोना सिर्फ इन सरकारी अधिकारियों के लिए है। देखिए चीफ जस्टिस ने क्या कहा है अपने लेटर में। Our consideration of the rapid surge in the number of active coronavirus cases at Prayagraj and Lucknow, I am satisfied that the circumstances demand to continue non-sitting of courts. Accordingly, it is directed that there shall be no sitting of courts on 12th, 13th and 14th of August 2020 in the High Court of Judicature at Allahabad. Further, on the aforementioned dates, only the urgent matters mentioned before the Chief Justice and Senior Judge at the Lucknow respectively shall be taken and no other shall. तो देख सकते हैं साथियों, एक जगह आप कोरोना के लिए महामारी के चलते आप सब बंद कर रहे हैं, और एक जगह आप का दोहरापन नज़र आ रहा है कि कोरोना के चलते आप विद्यार्थियों के लिए कोई कोरोना नहीं है और जज लोग के लिए सब कोरोना ही कोरोना है। तो आप तो खुद समझ गए होंगे, समझदार तो ही आप काफ़ी। 11 लाख लोगों को सड़क पर उतार दिया और कह रहे हैं कि खुद उतार कर खुद चले गए अवकाश पे, खुद चले गए वेकेशन पे, कोरोना का बहाना बना के, और बच्चों को उतार दिया मैदान में जंग लड़ने के लिए कोरोना से। जी हाँ दोस्तों, ऐसी लाचार व्यवस्था पे मुझे बड़ी शर्म आती है, और क्या करें, आप लोगों को भी आती होगी, लेकिन जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बस जाना ही है और कोई उपाय है नहीं आपके पास। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरी खबर, बीएड प्रवेश परीक्षा में सोशल डिस्टेंसिंग तार। जी हाँ दोस्तों, सोशल डिस्टेंसिंग तार हुई, और इसमें आपको ये बता दें कि प्रवेश परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल जो 4,31,904 अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होना था, लेकिन 3,57,064 अभ्यर्थी पहुँचे, लगभग 82.67 अभ्यर्थी ही पहुँचे, उपस्थित रहे। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों, कम से कम करीबन 1 लाख का गैप है और 1 लाख की डेफिशिएट है। तो आप समझ गए होंगे कि ये 1 लाख के जो छात्र अभ्यर्थी हैं, इनमें से कितने लोग बीमार होंगे, कितने लोग कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए होंगे, और कितने लोग उनके घर वालों ने उन्हें जाने नहीं दिया होगा, क्योंकि इस महामारी के काल वो फैमिली वाले भी डर रहे हैं कि क्या हो सकता है उनके बच्चों को, इसलिए उन्होंने भी मना कर दिया होगा। तो 1 लाख की डेफिसिट हो गई। सरकार को तो यही चाहिए ना कि जितना कम से कम लोग आएँ उतना उनका काम आसान हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने ये परीक्षा जल्द से जल्द करवाने की सोची, वो भी कोरोना काल में। तो आप देख सकते हैं, ये पूरा आर्टिकल मैं आपको वेबसाइट पे अपने डाल दूंगा, आप देख लेना, वहाँ पूरा पढ़ लेना। चलिए चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रों पर दिखी सजगता तो कहीं लापरवाही भी। तो आप देख सकते, लखनऊ में 25% अभ्यर्थी अनुपस्थित। जी हाँ दोस्तों, 25% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। एलयू में छात्र बेहोश हुई, डॉक्टर की व्यवस्था नहीं। एलयू में, जी हाँ दोस्तों, छात्र बेहोश हुई और डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं। एक ही सवाल 2 बार पूछा गया। तो ऐसे आप देख सकते हैं साथियों, कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी अभ्यर्थियों को। और सब अभ्यर्थी जो सुबह ही पहुंच गए थे एग्ज़ाम सेंटर पर, और काफ़ी भीड़ थी। बहुत मैंने बात की अपने साथियों से जो गए थे बीएड परीक्षा में, उन्होंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग की इतनी बड़ी धज्जियां कहीं नहीं उड़ी होगी जितनी यहाँ उड़ रही थी। तो साथियों, अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि जो परीक्षा देकर छात्र वापस आए हैं, उनमें से कितने लोग और संक्रमित होते हैं, ये भी बहुत बड़ा विषय होगा, और इस पर सरकार को निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि इतने संख्या में छात्र उपस्थित हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग
कहीं नहीं नज़र आ रही थी। सिर्फ एग्जाम सेंटर में आपको दिख रहा है बैठे हैं लोग, लेकिन बाहर एग्जाम सेंटर के कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। तो अब देखते हैं कितने छात्र इसमें पॉजिटिव पाए जाते हैं और इसका जिम्मेदार कौन होगा। बस यही मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई जिम्मेदार ज़रूर होना चाहिए और कोई जिम्मेदारी अपनी ले। ऐसा ना हो कि बस कि कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं हो और इसमें कोरोना के संकट से या कोरोना संक्रमित होने के कारण कुछ लोग आगे जाके उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, उनकी फैमिली को ऐसी दिक्कत ना आ जाए। इसमें सरकार को उनका टेस्ट जल्द से जल्द कराना चाहिए। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की और। जी हाँ दोस्तों, 69,000 से ये खबर आ रही है। डॉक्यूमेंट्स वापस। जी हाँ दोस्तों, आपने जो काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स दिए थे आप सीतापुर का, आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है जो प्लेन पेपर पर लिख दिया गया है बीएससी ऑफिस के सामने। तो आप जाके इतने बच्चे ले सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल में, अगर आपको लगे तो मैं आपको अपने वेबसाइट पर अपलोड करके आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टाइमिंग दे सकते हैं। जिन्होंने भी सीतापुर में अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो ऑफिस डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आपने में भी अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं तो आप उन्नाव से भी अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। उन्नाव का भी 7 तारीख को आ चुका है कि डॉक्यूमेंट्स वापस किए जा रहे हैं। ये है समय। अगर आपके पास नहीं है ये नोटिफिकेशन तो आप मुझे कमेंट्स में रिप्लाई में दे सकते हैं, मैं आपको भेज दूँगा नोटिफिकेशन। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक पे भी अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दूँगा, आप वहाँ से ले लेना, डाउनलोड कर लेना। और कुछ भी आपको क्वेश्चंस रहेंगे तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो साथियों, ये रही आज का मुख्य अपडेट आपके साथ मैंने जो शेयर किया। ये थी 69,000 और यूपी शिक्षक भर्ती को लेकर सारी खबरें। और आपको एक और खबर बता दें कि सूत्रों से पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर रिजर्व्ड हुआ है अब वो 15 अगस्त के बाद कभी भी आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त के बाद ही आएगा वो। ये कंफर्म न्यूज़ है और ये कंफर्म न्यूज़ उनमें से किसी का अधिवक्ता ने मुझे बताई है। तो 15 अगस्त तक का आप इंतज़ार करिए, झंडा लहराइए और इंडिपेंडेंस डे मनाइए, आज़ादी को सेलिब्रेट करिए। और 15 अगस्त को आपको बहुत काफ़ी नए नए चीज़ें आपको सुनने ज़रूर मिलेगी। होप करता हूँ कि कोरोना की दवाई भी 15 अगस्त को मिलने लग जाए या कुछ नया कुछ आए, लॉकडाउन खुल जाए। तो आप 15 अगस्त तक का इंतजार करिए, उसके बाद आपके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहिए और कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।